ठीक है। आज हम एंटर हो रहे हैं इसके फोर्थ वीक में एंड आई होप आपने काफी कुछ लर्न किया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनफेक्ट है क्या। मैं ये जानती हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑलरेडी काफी टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है और वो उसमें एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने, चले मैं सबका नहीं कहती, जरूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि उन सबकी डिजायर्स 100% पूरी नहीं होती। ऐसा क्या है? तो मेरा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक कोर्स को डिजाइन करने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये था कि सबसे पहले वो देख लें कि वो कौन कौन सी लैकिंग है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। नॉर्मली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहां भी मिलता है, आपको सीधा सीधा उसके जो है ना टेक्निक्स बताई जाती हैं, मेडिटेशंस बताई जाती हैं, और आप बस उसे करना फॉलो कर जाते हो, स्टार्ट कर लेते हो फॉलो करना। लेकिन कहीं पर ये नहीं बताया जाता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन फैक्ट और इन एक्यूरेट वे काम कैसे करेगा। सही है। होता क्या है, जब हम आसपास कुछ लोगों को देखते हैं कि वो उनके तो गोल्स अचीव होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने इतनी भी कोशिश, इतनी जितने भी रूल्स हमें मिलते हैं, कभी कहाँ से, कभी हमने अपने पड़ोसी मुल्क से या जहाँ से भी मिले, सुनी सुनाई से हमने वो अप्लाई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि छोटे छोटे जरूर टास्क पूरे हो रहे हैं, लेकिन बड़े गोल्स अभी भी बहुत दूर लगते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी पैदा होती है कि मेरा कब पूरा होगा गोल, मुझे मेरी डिजायरफुल लाइफ कब मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर आप लोगों ने जिस चीज को देखा है वो जस्ट हम इस डिस्कशन पर हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगेन मैं ये वाजे करती जाऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अ मैजिक प्लान। बेशक है, ऐसा ही असर रखता है, लेकिन ये वो मैजिक प्लान नहीं है कि एक जैसे मैजिक पॉन्ड की तरह या जादू की छड़ी आपने उठाई और घुमा दी और पूरा हो जाए। इसमें आप जानते हैं कि हमने पीछे जो सारे रूल्स फॉलो करते हुए आए हैं, मैं थोड़ा सा उनको रिपीट भी करूंगी। ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूं समझ लें कि अब आपने जिंदगी गुजारने का जो तरीका अख्तियार करना है वो ये तरीका है, एंड विच इज द राइट वे। ताकि आप भी नहीं चाहेंगे और मैं भी नहीं चाहूंगी कि हमारी या आपकी लाइफ में अब कभी कोई हर्डल्स आए, अभी कोई ऐसी कुछ कोई सोचे और वो पूरा ना हो। मेरी तो ये दिली डिजायर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक एंड एडवांस के बाद आपका इंट्यूशन लेवल, आपका थर्ड आई इतनी इतनी एक्टिव हो जाए कि आप जो सोचें और वो पूरा होता चला जाए। आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए डिवाइन पावर यानी अल्लाह ताला से, और अब स्पिरिचुअलिटी के वो लेवल पे पहुंच जाएं कि आपने जो मांगा है वो पूरा हो गया। कैसा है ना, ग्रेट बात। चले माशाल्लाह, शुरू करते हैं अपने इस वीक को, जिसमें आप देख रहे हैं जिसका टॉपिक है क्रिएटिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं, और थोड़ा सा वो लोग जो न्यू आए हैं उनको मैं वेलकम भी करती हूँ इस कोर्स में, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस एट द एंड ऑफ दिस क्लास एंड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास मैं कुछ दो सेशंस देने वाली हूँ। एज यू नो, आई एम थेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ आपके वो स्टकिंग पॉइंट से, जो आपको इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी मेथड्स को अप्लाई अपनी लाइफ में पूरी तरह अप्लाई नहीं करने दे रहे और उनका आप बेनिफिट भी नहीं उठा पा रहे। इस तरह बहुत सारी और सारी चीजें होती हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, चाहे वो आपकी प्रेयर फॉर्म में है, चाहे वो आपके रिलीजियस फॉर्म में है, या इस किसी भी साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं, वो क्यों पूरा आपको रिजल्ट नहीं दे रहे। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें चेक करते जाएं कहीं कहाँ मिस्टेक हो रही थी कि हम अपना 100% नहीं हासिल करें। माइंड साइंस के इतने सारे यहाँ पर जीनियस एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर्स लोग मौजूद भी हैं, आई नो दैट, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स नहीं है जो हासिल करना चाहते हैं, या वो जो देखते हैं कि दूसरों ने हासिल कर ली है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ग्रुप जो है बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और ये एक इंस्पिरेशनल ग्रुप बन जाएगा उन सब लोगों के लिए
जो इसके बाद इसमें आने लगेंगे, आप सबको गाइड भी करेंगे अपने इर्द तमाम लोगों में। अभी से भी आपके डे 1 से मैंने कहा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना शुरू कर दें, होप डेवलप शुरू करना स्टार्ट कर दें, अपने आप को माफ करना शुरू कर दें, लोगों को माफ करना शुरू कर दें। मैं ये भी जानती हूँ कि ये बहुत आसान काम नहीं है, अपने पास्ट को भुलाना आसान काम नहीं है। हम अपने पास्ट को नहीं भुला रहे। मैं कभी भी नहीं कहूँगी अपने पास्ट को भुला दें। अगर खुदा ना खास्ता किसी को पास्ट में धोखा हुआ हो और मैं कह दूं आप उसको भुला दो, और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा उस धोखे को फेस करने के लिए खड़े हो, खुदा ना खास्ता, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। लेकिन हम उस पास्ट में से या उस पास्ट से जुड़ी जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको तो चेंज कर सकते हैं ना। वो हमारे अपने हाथ में है। एज यू नो, आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि आपके कंट्रोल में क्या है, उनमें ये एक है। आपके कंट्रोल में जो नहीं है वो पास्ट के इवेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। लेकिन आप अपने आप के कंट्रोल में हो। आपने अपने लाइफ का रिमोट जो है, उसकी सक्सेस का और उसकी हैप्पीनेस का अपने हाथ में ले लिया है। अब किसी सोसाइटी के हाथ में नहीं होना चाहिए रिमोट, किसी इमोशन के हाथ में नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पास्ट के इवेंट में होना चाहिए। और ये भी आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, इस तरह के जितने भी कोर्सेज में कहीं कोई आपको ये सेशंस इस तरह के जो आपकी मेंटल थेरेपी के हैं, कोई नहीं देता है। उनका काम होता है, और खास तौर पे फ्री कोर्सेज में उनका काम होगा कि वो आपको बताएंगे ये मेथड्स हैं, इनको यूं यूं लिखें, यूं यूं अप्लाई करें, एंड दैट्स ऑल। लेकिन मैंने ये क्योंकि ठान रखी है कि अपने साथ साथ, क्योंकि मुझे भी हमेशा लर्निंग चाहिए, मुझे भी हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने साथ साथ मैं आप सबको उस लेवल तक ले जाऊं और उन स्टकिंग पॉइंट से आजाद कर लूं जिन्होंने आपको अभी तक जकड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ अभी तक जकड़ा हुआ है, मेरी अभी भी कुछ लोगों से बात हुई है या होती आती है जो ग्रुप के बाद पर्सनली इनबॉक्स करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी भी जकड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अपने आप को इससे आजाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। एज यू नो, जैसा हमारा वीक 4 है और अगेन एक हमारा बड़ा एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है इस वीक में। आप जितना भी ज्यादा अपने आप से लॉयल रहेंगे, जितना भी ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं जितने भी यहाँ पर इमोशनल डायलॉग्स बोल लूँ, आप उस वक्त तक चेंज नहीं होगे जब तक खुद एक्शन नहीं लोगे। अगेन रिपीट करते हुए, हमने अब तक क्या सीखा है उन लोगों के लिए खास तौर पे जो यहाँ पर न्यू है। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर जो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे मैंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि मेल यहाँ पर नहीं होंगे, तो फीमेल अपने घर में अपने साथ अपने बच्चों को भी बिठा कर सुनवा सकती हैं। अगर वो बैठना नहीं पसंद करे तो कम से कम जो जो मैंने मेथड्स या कुछ जो टेक्निक्स बताई हैं और जैसे आगे बताने जा रही हूँ, वो अपने घर वालों को अपने साथ साथ करवा सकते हैं। तो इससे होगा कि आपके घर वाले भी आपके साथ साथ लर्निंग भी ले रहे होंगे और आपको एक पूरा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा अपने इन मेथड्स को अप्लाई करने में, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एज यू नो, सबसे पहले हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम अवेयर हुए कि कितना स्ट्रांग है वो और कितने हम पावरफुल हैं, इन स्पाइट ऑफ इसके हम फिर भी रोना धोना लेके बैठे हुए हैं और लाइफ के फेलियर्स को फेस करें, पास्ट के इवेंट्स को अभी भी अपने इमोशंस के साथ अटैच करके रखा हुआ है और अभी भी उसी पीक लेवल पर हर्ट होते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, अगेन मैं बोलूंगी, ये सब जाने के बावजूद कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम अपने आप को वहां से आजाद नहीं करें। ठीक है, सेकंड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी पास्ट की सारी चीजें भूल कर अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, आपने खुद ही एक्शन लेना है, आपने अपनी लाइफ को खुद ही चेंज करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है। अब यहाँ पर अगर जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो फिर आप खुद सोच लें कि एज यू नो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर कमिंग फ्यूचर, चाहे वो जैसा भी है। तो वो फिर थोड़ी सी उसमें जो कमी रह जाएगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया है और ये मैं नहीं दे रही, आपकी कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे पॉजिटिव सोल्स हैं जिनकी थॉट इतनी इतनी हाई वाइब्रेशन पर थी कि उनने आकर इस कोर्स को खींच लिया मेरे से और मुझे फ्री करने पर मजबूर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से आप सब यहाँ पर हैं और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। ठीक है, सेकंड थर्ड हमने क्या किया है कि व्हाट यू वांट, हमने अपनी डिजायर्स को क्लियर किया है। ठीक है, हमने क्या हमारी लाइफ में चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, इतने ज्यादा हमारे पास डिजायर्स हैं कि हम
पहले तो इस पे थे ही नहीं, फोकस नहीं थे कि हमने करना क्या है। बहुत होता है माइंड में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे से पूछ लो कि अगर किसी होटल में गए हो, उससे पूछ लो कि बच्चा बेटा तुमने खाना क्या है, तो वो कई कई चीजें उसके माइंड में आने लग जाएंगी। मैंने आइसक्रीम भी खाना है, मैंने केक भी खाना है, मैंने बर्गर भी खाना है, या मैंने पिज्जा भी खाना है। तो इसी तरह से हम भी उस बच्चे की तरह जैसे ना एक लालची सोच के ये भी आ जाए। हर बंदा चाहता है कि उसके पास सारी लाइफ की खुशियां आ जाएं, और इंशाल्लाह आएंगी। तो हम भी इसी तरह से उलझे हुए थे कि कैसे हम अपनी कौन सी डिजायर पहले पूरी करें, क्या हासिल करें। हासिल तो चाहिए सब कुछ, लेकिन कैसे हासिल करें। तो उस चीज को हमने डायरेक्शन दी है, और स्टेप बाय स्टेप गोल्स को आगे हम आज के वीक में और भी आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट उसको हमने एक प्रॉपर वे देने के लिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने विजन बोर्ड तैयार किया है, जिसमें अपने डिजायर्स को एक पिक्चर फॉर्म में और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ अपने सामने लेकर आए हैं। एक चीज और बताती चलूं कि जब भी आप कोई डिजायर सोचें, अपने माइंड में रखें, तो हमेशा उसको लिखा करें, जिस पर आज हम काम भी करेंगे। कोई भी जो आप किसी पेज पर जब रिटर्न फॉर्म में जो करते हैं, वो बहुत ज्यादा हायर उसकी पावर होती है, रादर देन कि आप उसको किसी डिजिटल उसमें लिखें, टाइपिंग उसमें लिखें कंप्यूटर में या अपने सेल फोन में। वो इतना स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं करता जितना ज्यादा आपकी रिटर्न फॉर्म में होता है। तो मैंने ये आप सबको एक वर्क भी दिया हुआ है कि आपने अपने जर्नल जो है वो तैयार करना है। तो आई होप आपने उसको तैयार करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है। उसको बड़े प्यार से सजा संवार कर उसको तैयार करें, क्योंकि आप उसमें स्टेप इन होने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आया था कि आपकी लिस्ट बनवाई थी कि आपके जो जो डिजायर्स हैं, एक है, दो हैं, तीन हैं, या जितनी है। सबसे पहले तो अर्जेंट जो हैं, जिनको बस फौरी आपको चाहिए कि इन पे काम करना है, तो उनको लेकर उन डिजायर्स के सामने आपको ये मैंने ये वर्कशीट्स भी दी थी, बताया भी था कि आपने जो है ना लिखना है कि आप ये क्यों चाहते हैं, आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। जैसे हेल्थ पे अगर हमने कहा था कि मेरी हेल्थ क्यों बेटर हो, तो उस पे आपने लिखना है कि वाई, वाई मुझे क्यों चाहिए। ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट क्या है वो, हेल्थ का मतलब क्या है। अब हेल्थ का मतलब ये भी हो सकता है कि भी हाँ, मैं चाह रही हूँ मैं मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मुझे उस टाइम कफ हो रही हो, और मेरे लिए मेरा हेल्थ का अच्छा होना सिर्फ उस कफ से रिलीफ है, तो ऐसा नहीं है। तो आप उसको स्पेसिफिक करेंगे कि आपको प्रॉपर उसे वर्डिंग देंगे कि एग्जैक्ट हेल्थ कैसी चाहिए। जस्ट कफ से रिलीफ चाहिए, फीवर से रिलीफ चाहिए। ठीक है। तो आपने लिखना है जो आपको लगता है कि मेरी ऐसी आइडियल मेरी हेल्थ ऐसी होगी, तो उसको लिखेंगे। फिर मैंने बताया था कि व्हेन, अब आप ये भी नहीं करेंगे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए और मेरी लाइफ जो है अभी 25 साल है, और अच्छी होते होते उसको 50 साल हो जाए, तो फिर ये भी सही नहीं है ना। तो उसको स्पेसिफिक टाइम देना जरूरी है। तो वहाँ वर्ड लिखेंगे और उसके साथ आप लिखेंगे व्हेन लिखेंगे, और उसके साथ उसका टाइम मेंशन करेंगे कि इस टाइम तक मेरी हेल्थ इतनी होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कहेंगे हाउ। अब द मेन पॉइंट एक्शन, एज यू नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मेन रूल है लॉ ऑफ एक्शन। तो अब आपने एक्शन लेना है, और एक्शन के लिए आप वो स्टेप्स लिखेंगे कि जो आप उसको किस तरह से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए अगेन मैंने आपको एक और प्लानर वर्कशीट दी थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में उस पर अलग से एक और मैंने रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपने उसमें अपना टाइम टेबल एक दफा डेट मेंशन करके, डे मेंशन करके लिख देना है। और उसमें आपको पता है सुबह से रात तक आप क्या करते रहते हैं, आप सुबह कितने बजे जागते हैं। बीइंग लेडीज एंड गर्ल्स, वैसे गर्ल्स कहना चाहिए सबको, आप सब जानते हैं सुबह से रात तक आप क्या क्या करते हैं। ठीक है। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, सबको अपना बहुत पता है। और एंड में रात कितने बजे होती है, कितने बजे आप अपना फोन साइड पे रखकर सोने के लिए जाते हैं। तो आप उन सब की टाइमिंग, जैसे टाइम टेबल तैयार किया जाता है, जैसे हम कभी बच्चों की स्टडी प्लान तैयार करते हैं, तो उस तरह से आप टाइमिंग्स देकर उसको तैयार कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ था कि आपके 3 गोल्स क्या हैं। एटलीस्ट 3, उससे ज्यादा होता है इसलिए नहीं दिया कि फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, इतने ज्यादा को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो 3 में नंबर 1 पे भी आपने वो लिखना था जो तो मोस्ट बर्निंग डिजायर, जिसको पूरा ना करने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। जिसको मैनेज नहीं कर सक रहे, या जिसका पूरा करना बहुत जरूरी है, तो उसको नंबर 1 पे लिखें। देन उससे थोड़ा सा जो कम होगा उसको नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, जो उसके बाद आती हैं। ठीक है। और नो डाउट सब बहुत सारी डिजायर्स ऐसी होती हैं जो हमारी बर्निंग डिजायर हैं, जिनको हम हर एक साथ सबको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें लॉजिकली वे पर चलना है।
कि हम एक साथ हर चीज पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकती हैं अगर वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, अगर वो रिलेटेड हैं। जैसे अगर हेल्थ के सही होते होते वेल्थ भी आती चली जाए, और वेल्थ के आने के साथ साथ फिर आप आगे कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तो ये सारी एक लिंक्ड अप होती हैं। लेकिन उनको लेकर फिर आपने किस तरह से चलना है, वो फिर वो आपके पास मैंने बता दिया कि आपने लिस्ट बनानी है। आपने एक नोटबुक बना लें, अपनी खूबसूरत सी एक बना लें जिसमें आप कलरिंग भी करो, जो आपके दिल के करीब हो, ताकि आप जब उसे खोले ना तो आपको देख के खुशी का एहसास हो। हम एज यू नो वी ऑल आर में वाइब्रेशंस, वी ऑल आर एनर्जी। जब हम एनर्जी हैं तो हमें एनर्जी की स्टेट में, एनर्जी की उसमें सब कुछ मिल सकता है, और हम हासिल भी उसमें करेंगे। अपनी एनर्जीज को, अपने वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, आपने कुछ मैथड्स करने, उनमें से ये डायरी, ये आपका जर्नल बनाना भी बहुत जरूरी है। और वो इतना अच्छा कलरफुल होगा तो भी तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। अदरवाइज आप उसको देखेंगे और ऐसे नाक चढ़ा के उसको वापस रख देंगे, नहीं इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ो फिर कभी सही, फिर कभी तैयार करेंगे। तो ऐसा आपका वो स्टार्टअप ही ऐसा हो, इतना फर्स्ट पेज ही इतना इंटरेस्टिंग हो कि आपका बस दिल चाहे कि अब तो बस इससे खोलना है और करते चले जाना है। तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें, तो देखें कैसे लाइफ भी आपके लिए टाइम निकालना शुरू करती है। और ये यूनिवर्स वाकई आपके लिए तैयार बैठी है आपको सब कुछ देने के लिए। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि हम ये क्यों कहें कि यूनिवर्स का हम थैंक यू करें। यूनिवर्स वो सब दुआएं हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। ये वो रास्ते हैं जो हमें हमारी मांगी हुई डिजायर्स, हमारी मांगी हुई दुआओं को हमारे तक वापस पलट कर लाती हैं। ये वही एनर्जीज हैं, या ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने अपने सोच से, अपने अल्फाज से निकाले होते हैं, और जो वापस रिटर्न होके हमारे पास आते हैं, लाइक एज अ, लास्ट टाइम बोला था, लाइक एज अ इको साउंड। ये वो सारी वो यूनिवर्स वही है, वो इको करके वो आपके पास वापस घुमाता है, कितनी दफा करके। ये आपने एक दफा बोला तो हो सकता है 3 दफा बढ़ा के वापस आएगा, आपने 10 दफा बोला तो हो सकता है वो 30 दफा करके दे। तो ये है यूनिवर्स। तो अगर वो आपने यूनिवर्स में अगर पॉजिटिविटी शेयर की है, आपने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, तो वो आपके पास डबल ट्रिपल करके पॉजिटिव वापस आ रही हैं। तो ये है यूनिवर्स जिसके हमें थैंक यू करना है। इट्स मीन कि हम उस अल्लाह की ब्लेसिंग का शुक्रिया अदा करें जो हमारे इर्द गिर्द हर तरह की एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है, हर वो अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में मौजूद है, हर वो पॉजिटिविटी की फॉर्म में मौजूद है जो हमें हमारे डिजायर की तरफ ले जा रहे हैं। हर आने वाला रास्ता अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम उस यूनिवर्स, इस कायनात में मौजूद जो जो हमें फैसिलिटीज दी गई हैं, जब तक हमारा सांस है, तो करने वाली जात अल्लाह ताला की है, लेकिन मिली तो हमें है, तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हुए, का मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जिसका मतलब है ग्रेटिट्यूड करना। उसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे एज यू नो कि हम बहुत डिटेल में चलते जाएंगे, और चलते हैं। हाँ, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। फिर हमने अपने लाइफ का व्हील बनाया था, जो व्हील कम और पता नहीं क्या ज्यादा लग रहा था गड़बड़ घोटाला, कि वो इतना टूटा फूटा और इतना डिसबैलेंस व्हील था कि उस पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। तो चलना क्या, धक्का देना भी उसको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी लाइफ है। तो आई होप आपने अपने व्हील्स जो हैं वो अपने पास बना के रख लिए होंगे, और उस पे काम करना भी था, जो भी जहाँ भी आपका वो एरिया जो आपको लगता है कि इस पे काम की जरूरत है, आपने उस पे काम करना है। और उस व्हील को बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर डिजाइन में वापस लेकर आना है, ताकि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलती चली जाए, उस तरफ चली जाए जहां आप जाना चाहते हैं। अच्छा, जो मैं वर्कशीट्स दे रही हूँ उसमें आपने जो है ये जरूर करना है कि आपने डेली का जो टाइम टेबल को डेली नहीं लिखना है, उसको एक दफा लिखें। हाँ, मैंने ये भी बोला है कि इसमें अगर आपको कुछ चेंज, अगर आपकी उस डे टाइम में या 24 घंटे की जो टाइम टेबल में कोई चेंज आ रहा है, जैसे आपको कहीं जाना है या कोई गेस्ट आपके आ रहे हैं, तो आप वो वहां अलग से मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह, वही कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, वो तो सर चलता रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अपनी टू डू लिस्ट जो उससे रिलेटेड है, यानी कि वो आपके काम में कोई एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड करनी है, तो उसको डाल सकते हैं। और आप रात को सोने से पहले अपने तमाम टू डू लिस्ट पे टिक मार्क किया करें, जो आपने कर लिया उस पर टिक लगा दें, और जो नहीं किया उसे क्रॉस कर दें, अपने नेक्स्ट डे में डाल दें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएं और बहते हुए नदी की तरह बहते चले जाएं, ठीक है। व्हील मैं शेयर कर दूंगी अभी, एंड मैंने व्हील के बारे में बताना है, एंड वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब थोड़ा सा आप आज की तरफ चलते हैं। हमारा आज का है हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपने उस प्लान की तरफ जिसे हम अब तक
प्लान करते आए हैं, ठीक है, जिसमें से अभी तक शायद हो गए हैं सबके प्लान, लेकिन प्रॉपर शायद नहीं हुए, लेकिन मैं यकीनन मानती हूँ कि 80% लोगों के प्लान जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, कि उनकी लाइफ के प्लान है क्या, आगे उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, या कैसे उनको लाइफ चाहिए। तो क्रिएटिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान में क्या करना है, जो हमने जो मेन गोल्स थे, जो जिन्हें बिग गोल्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब उनको ये भी मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम आपको बता दिया था, ये अगेन मैं थोड़ी सी हमेशा लिंक्ड अप करती हूँ लास्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास को, ताकि आपको वो रिमाइंड हो जाए वो बातें जो पीछे शायद आपने नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसको सुन नहीं पाए हैं या उसको फॉलो नहीं कर पाए। मैंने कहा था कि आपका जो भी मेन जो गोल होगा उसको छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स में डिवाइड कर देंगे या पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगेन इस तरह लेते हुए कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस के लिए आप पहले देखेंगे कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंदर आपकी स्किल्स कम है किसी चीज में, अब फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फैशन डिजाइनर है और वो अपनी बुटीक चलाना चाह रही है और उसको कुछ कुछ अली बे भी नहीं आती डिजाइनिंग के हिसाब से, और उसके एस्थेटिक सेंस भी बस ना होने के बराबर है, तो आई थिंक ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ अगर उसको थोड़ी बहुत एस्थेटिक सेंस है और थोड़ा बहुत वो लगता है कि वो सीखने से सीख लेगी, तो फिर नो डाउट कि वो इसमें चल जाएंगी। लेकिन करना क्या होगा, अब वो छोटे छोटे गोल्स, उस गोल पे जाने के लिए अब उसके छोटे, जिसको हम ब्रेक डाउन किया, उसको छोटे छोटे गोल्स कैसे बनाएंगे। अब फैशन डिजाइनर बनने के लिए, अपने बुटीक चलाने के लिए उसको थोड़ा बहुत तो कोर्सेज करने होंगे, शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी वो, तभी उस तरफ जाएंगे। अब इसमें हो गया टेलरिंग का हो गया, या स्टिचिंग का आ गया, या उसको कटिंग आनी चाहिए, उसकी नो हाउ तो आनी चाहिए। फिर आजकल मतलब जो भी ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं फैशन, उसके बारे में पता होना चाहिए। या एस्थेटिक सेंस इतनी होनी चाहिए कि नई क्रिएशन कैसे कर सकें, उसको कलर्स की जो है ना कॉम्बिनेशन वो अच्छा होना चाहिए कि किसके साथ क्या मैच कर रहा होता है। और उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सा ड्रेस सूटेबल है, वेदर के हिसाब से कैसे चेंज होनी चाहिए। और ये सारी, अब बजट में मेन चीजें, बजट में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना उसके लिए जरूरी हैं। अदरवाइज वो एक बुटीक चला तो लेंगे, बुटीक बनना तो मुश्किल नहीं होता ना, पैसा डालो और तमाशा देखो, बट उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए उसके ये छोटे छोटे गोल्स होंगे, जिनको वो हम एक मेन मेजर गोल, यानी कि बुटीक को छोटे से गोल्स में, जिसमें वो सारी स्किल्स को सीखते हुए, फिर बजट की प्लानिंग, फिर आपने कैसे वर्कर्स रखने हैं, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे करें, ये सारे करके तो आप वहां तक पहुंचोगे। इसी तरह जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको इस तरह ब्रेक करेंगे और स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो आपके मेन बिग गोल्स की बात हो रही है, स्मॉल गोल्स तो हैं, अगर उन स्मॉल गोल्स को भी आपको लगता है कि आपने और भी छोटे गोल्स में डिवाइड कर देना है, तो और भी कर दें। जैसे अगर किसी का गोल है इतना इतना छोटा है कि उसे लगता है कि इन अ मंथ उसका ये गोल अचीव हो जाएगा, या जैसे मैंने आपको कहा था कि 24 आवर्स का, तो वो तो एक स्मॉल ही गोल है ना। 24 आवर में अगर आप उसको सीरियसली करेंगे, और वो भी आगे मैं उस पर डिस्कस करूंगी किस तरह से, तो वो तो एक दिन में पूरा होने वाला गोल है। अब उसमें आपकी इंटेंशन कैसी है, आप कितना फोकस्ड हैं, कितना पॉजिटिव है, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है, तो वो एक दिन का गोल भी अचीव हो सकता है। इसी तरह एक दिन को 2 और 2 से 3 दिन में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। इसी तरह वेट लॉस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको 25 kg कम करना है या 10 kg इन अ मंथ कम करना है, तो आप अपने माइंड को जैसे ही कमांड देंगे, तो वो जो है ना वो बिल्कुल हिल जाएगा, कि मैं वो बंदी जिसने आज तक एक पाउंड ही नहीं कम किया, या चलो किया भी है तो बड़ी मुश्किल से कम किया, वो जो है ना 10 kg 1 मंथ में कैसे पूरा करेगा। तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपने माइंड को छोटे छोटे टास्क दें कि मुझे 3 दिन में 1 kg कम करना है और कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो तो बहुत स्मॉल टास्क हो जाएगा और वो उसको पूरा कर लेगा। और मैंने साथ में आप लोगों को ये भी पूछा था कि आपने अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल्स देखना शुरू कर दिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह हमेशा होता भी आ रहा होता है, और जब मैं प्रॉपरली इस तरह को थोड़ा सा अलग से लेके बैठती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा इंट्यूशन लेवल भी हाई हो जाता है, और जो है भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से, लेकिन और भी ज्यादा हो जाता है। और छोटी छोटी चीजें, आपकी छोटी छोटी डिजायर्स, जिनको आप पहले कभी मीनिंग या बाय चांस समझ के निगलेक्ट कर देते थे, अब वो पूरा होना शुरू हो जा रही हैं, होती आ रही हैं। आई नो दैट। थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, अपने प्रेजेंट माइंड में रहने की जरूरत है। तब आपको पता चलेगा कि देखिए आपकी कितनी सारी डिजायर्स हैं, वो साथ साथ पूरी होती जा रही हैं, छोटी 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 छोटी। इन छोटी छोटी डिजायर्स को ना आप अपने पास कलेक्ट करते जाया करें और उसको लिखा करें।
ये सारी चीजें जो हैं आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करी होती हैं। छोटी छोटी चीजें, जब मैंने पानी सोचा और किसी ने आके पानी दे दिया, मैंने किसी के फोन का सोचा उसने आके कॉल कर दी, या किसी का मैसेज का वेट करी तो वो हो गया। अब मजे की बात है, कल ही की बात थी और मैं सोच रही थी कि यार पालक खाना है, कब से नहीं खाया, और मेरे हस्बैंड पालक लेके आ गए। देखें कितनी छोटी सी बात है, पर मैंने इससे एक बहुत एक्साइटमेंट फील की। एक्साइटमेंट क्या देगी? आपके अंदर वाइब्रेशंस को हाई करेगी। ठीक है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देखिए मेरी बात पूरी हो गई। मैं यूं सोचती हूँ, नेक्स्ट पर्सन डोर खोल के अंदर आ जाता है, और नेक्स्ट पर्सन आप समझ आएंगे मेरे हस्बैंड है या मेरे बच्चे हैं, फैमिली है। तो आप किसी के बारे में ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप फोकस करके नोट किया करें। आज मैंने ये सोचा, और ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट आपके लिए छोटा है, लेकिन आपके माइंड के लिए कोई भी छोटी या बड़ी चीज उसके लिए वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उसके लिए बस पूरा करना वैल्यूएबल है। ठीक है, वो इसमें नहीं देखता कि रियलिटी है या जो है ना ये एक एक्टिंग है, या इट्स अ फेक थिंग। तो वो इसमें भी डिफरेंशिएट नहीं करता। बस आपने करना है, आपने छोटी छोटी चीजों को जमा करते जाना है, और बूंद बूंद कतरा मिलकर ही तो पूरा समंदर बनता है। ठीक है, इस पे छोटी सी एग्जांपल आपको याद होगी अगर आपने सुनी हुई है तो, कहानी के एक चिड़िया के बच्चे को किसी ने मगरमच्छ ने उठा लिया था। ठीक है, अब वो जा जाके ना बार बार जाके उसने हर हर जानवर से मदद मांगी। किसी ने जो है ना, अब उसने खाया नहीं, सारा उठा के जा रहा था, उसने सबसे मदद मांगी। तो उसके अंडे उसने उठा लिए, और वो सबसे मदद मांगती रही। वो शेर हाथी के पास भी गई, वो शेर के पास भी गई, वो सबके पास गई, किसी ने मदद नहीं उसकी की। लेकिन जब उसने जब देखा कि कोई मेरी मदद नहीं करे, तो उसने कंकर उठा उठा के अपनी चोंच में उसको मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अल्लाह की कुदरत को इतना उस पे तरस आया, और वो सब जो इतने ज्यादा शर्मिंदा हो गए इसको देख के, उसने कंकर मारना शुरू कर दिया, और वो एक कंकर फिर एक तूफानी बारिश की सूरत में आया, और वो घबरा कर जो है वो उसके अंडे उसने वापस दे दिए। तो ऐसा कोई भी एक चीज, छोटा सा एक्शन कभी भी वेस्ट नहीं जाता, उसको वेस्ट ना क्या करें। इवन दो मैंने जैसे आपको कहा था कि अपनी लाइफ में स्माइल को लाया करें। कितने दिनों से आप खिलखिलाकर हंसे नहीं है, कितने दिनों से आपने कोई ऐसी अच्छी सी मूवी या ऐसी कोई एंटरटेनमेंट नहीं दी जो आपके अंदर से, अंदर के उस बच्चे को खुश कर दे। ठीक है, हम उस चीज को जरूर पकड़ के बैठ जाते हैं जो हमें नहीं मिल रही होती, लेकिन हम, ठीक है आपके रिश्ते आपके साथ अच्छे नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं कहा कि आप जो है ना उनके आगे झुक जाओ, अपने आप को मिटा दो, अपनी रिस्पेक्ट हमेशा कायम रखो, लेकिन अपनी लाइफ को अच्छा करो, एटलीस्ट अपने साथ जीना शुरू करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अकेले में उनको अकेलापन बस खाने को दौड़ता है, और वो उस चीज पे इतना परेशान हो जाते हैं कि हम तो अब तना आए और बस तना ही शायद आए हैं और तना ही चले जाएंगे। और नो डाउट ये हकीकत है, इस इनकार भी नहीं है। लेकिन उसको इतना ज्यादा उनने सर पे चढ़ा लिया होता है कि बस उन्हें लगता है कि बस मेरी लाइफ अब एंड है। यार सबसे अच्छा टाइम, सबसे एंटरटेनमेंट टाइम और सबसे पुरसकून टाइम पता है क्या होता है? आपका अपने साथ बिताया हुआ वक्त, और बहुत ही वो कीमती होता है। अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करें, अपने साथ बात करें, अपने साथ तो दोस्ती करें। मोस्टली लोग चाहते हैं कि दुनिया में उनको प्यार मिले, रिलेशनशिप इंप्रूव हो, हर तरह से उन्हें सक्सेस मिले, लेकिन अपने लिए अगर उनसे पूछो तो अपने लिए ना टाइम है, ना अपने लिए अप्रिसिएशन के कोई वर्ड्स हैं। ठीक है, बस नसीब है तो नसीब है, ठीक है, हम उसे भी इनकार नहीं करते। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने हमें फालतू में तो नहीं भेजा ना इस दुनिया में? कुछ तो ऐसा है जो किसी और में नहीं है। हर बंदा दूसरे बंदे से उतना डिफरेंट है जितने हर एक के फिंगर्स, जो इम्प्रेशंस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जितने हाथ की लकीरें मुख्तलिफ हैं। तो हर बंदे की स्मेल तक भी एक साथ उसकी जो है ना मैच नहीं होती। तो कितना क्या उसके अंदर जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने बाय बर्थ जो इसको दी हैं, तो वो कैसे एक जैसी हो सकती हैं किसी के साथ? कोई कैसे आपके से अच्छा हो सकता है? क्योंकि आपको अल्लाह ने क्रिएट किया, एक अलग सोच का मालिक बनाया है। आप जो चीज प्लान करते हो, या आप जो चीज अपने लाइफ के आइडियाज रखते हो, या अपने बच्चों की या अपने फैमिली की जिस तरह लेके चल रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये उस पेंटिंग की तरह है कि अगर एक आर्टिस्ट ने अपनी बहुत ही मेहनत करके एक पेंटिंग एक चौरंगी पे लगा दी थी, और कहा था कि इसमें से जो गलतियां हैं वो आप जो है वो पॉइंट आउट कर दो, तो सब नेक्स्ट डे देखता है कि पूरी पेंटिंग पे जगह जगह सर्कल्स बने होते हैं। पूरी पेंटिंग तो कितना हर्ट होता है, जिस तरह हम भी इसी तरह हर्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी हर्ट होते हैं। आपकी उस पेंटिंग को, आपकी क्रिएशन को, आपके हार्ड वर्क को अगर किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया ना, तो आपने उसको सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं किया है।
आपने अपनी पेंटिंग को किस तरह से देना था। नेक्स्ट डे उसने उस पेंटिंग में फिर क्या वर्ड नीचे लिखा कि जहां पर जो भी आपको मिस्टेक्स लग रही हैं, जहां भी कमियां लग रही हैं ना, उसको काइंडली उसको दोबारा से ड्रॉ करके दे दें। तो उसकी पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी। हमने ही बिगाड़ा होता है अपने बच्चों को, हमने ही बिगाड़ा होता है अपने रिलेशंस को, और फिर हम ही उसको दुख समझ के झेल रहे होते हैं। कोई मसला नहीं, जो गुजर गया है पास था ना, लेकिन लर्निंग तो देके गया है, फेस तो नहीं हुआ ना कुछ तो मिला जरूर है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप अवेयर हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप वो दोबारा अपनी लाइफ में नहीं होने देना चाहेंगे, ना अपने लिए, ना आई होप कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके किसी आसपास किसी को भी कुछ हो। ठीक है, तो अब वो दोबारा वो गलतियां जो करेगा, फिर वो शायद यहाँ पर गलती से आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा, इसको अगेन मैं आपके सामने कर लेती हूँ। मेजर गोल्स को हमने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया है। बिजनेस का एग्जांपल मैंने आपको दे दी है थ्रू आउट वीक्स 3 और 4। आपने इसको 2 से 3 दफा जो भी, अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब जो भी अपना तैयार करेंगे, अब देखिए उस पर आप वर्क कितना दे रहे हैं। ठीक है, कितना आपने उसके लिए टाइम भी निकाला है या जस्ट पेपर तक छोड़ दिया है। अब उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं, आपने उसको विजुलाइज कितना किया है। विजुलाइज जब करेंगे और प्रॉपर विजुलाइज करेंगे, तो ये यकीन कर लें, ये अपने पल्लू से बांध लें, उसने पूरा होना ही होना है। और आप जिस चीज को विजुलाइज कर रहे हैं, विद फुली अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए और ये मानते हुए कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ, वो आपके लिए ही है। ठीक है, चाहे वो आपने कोई ऐसी ऐसी डिजायर भी कर ली जो अभी बिल्कुल लॉजिकली नहीं लग रही, अभी आपको लग रहा है कि बस जो है ना, बस शायद पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो पूरी होगी। अब आपका है उसके ऊपर, आपकी इंटेंशन कैसी है, आप उसे कितना टाइम दे रहे हो, आप उस पर एक्शन ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपने उसको लिखा कितना है, आप उसको सजा संवार के अपने सामने किस तरह से लेके आ रहे होते हो, आप विजुलाइज कैसे करते हो। अब इसमें से ज्यादातर लोग जो है ना, जिन्होंने जो व्हील तक भेजे हैं, तो व्हील में मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों ने बहुत आजिज़ इंकिसारी से अपने आप को बहुत डाउन समझते हुए अपना वो लाइफ व्हील इतना कम, इतना टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया है कि मैं नहीं समझती कि कोई 1 या 2 नंबर पे हो, अपने आप को समझे। अपने अंदर जो अपनी सेल्फ स्टीम को भी हमेशा हाई रखें। अपने सेल्फ लव को जब आप हाई रखेंगे, अपने आप को इज्जत देना शुरू करेंगे, तभी माशरा आपको ये सब कुछ देगा। और एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी, ये नहीं कि आज मैंने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ की है, अपने आप को स्माइल पास किया आखिरकार खुदा खुदा करके, तो अब तो बाहर निकलूंगी और सारे वाह वाह करेंगे और फूल बरसाने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा भी ना सोचें। ठीक है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। आप आपने इतना टाइम झेल लिया, इतना टाइम इस पे गुजार दिया, अब वो 1 2 दिन में या 1 आध मंथ में तो वो चीजें सही होने वाली हैं नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। तो अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और हम फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।